अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मौलाना के ताल्लुक़ से बात करना चाह रहा हूँ जो नागपाड़ा के स्कूल में पहले नागपाड़ा में था, फिर कुर्ला में आया, फिर नागपाड़ा में गया। उस मौलाना की ज़हनियत ऐसी है कि वो आज भी वीडियो भेजते रहता, तबलीग करते रहता। उस मौलाना का जहन कहाँ पर है ये समझ में नहीं आता। ना वो 10वीं पास है, ना 12वीं पास है। मदरसे से किया, क्या वो मदरसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रिकग्नाइज्ड है? नहीं है। उसके बाद उसने डिग्री किया, सिर्फ 3 टर्म की डिग्री है, जबकि 6 सेमेस्टर होते हैं, इसके सिर्फ 3 सेमेस्टर है। तो 3 सेमेस्टर की यूपी की डिग्री क्या इधर वैलिड है? हाँ, इसकी इंक्वायरी की जाए। पहले तो इसको मैनेजमेंट इसको सस्पेंड करे और इसके पूरे ईयर के इस जाने दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने दीजिए उसको। इसकी कहाँ तक लड़ सकता, लड़ने दीजिए, लेकिन इसकी डिग्री का पहले पूरी तहकीकात कीजिए। ये इस तरह से करता है कि सबको परेशान करके रखता है। मुझसे कहा था कि तुम मरने के बाद तुमको दफनाया नहीं जलाया जाएगा। यानी ये फतवा निकालने वाला है कि कौन सा मुसलमान को दफनाना है, कौन से मुसलमान को जलाना है, ये फतवा निकालता है। ये इसको तो दिल्ली में बैठा होना चाहिए था, वहाँ से फतवे निकाले, या सऊदी अरब में जाके बैठा होना चाहिए था। और दूसरी एक बात है, इस मौलाना का अप्रूवल का भी गड़बड़ है कि कहीं कोर्ट का ऑर्डर में इसका अप्रूवल का नहीं था, लेकिन वो चोर क्लर्क जो बैठा है अभी भी वहीं काम कर रहा है, वो चोर क्लर्क ने डिपार्टमेंट में धांधली करके अप्रूवल लाया। एजुकेशन मिनिस्टर और देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, इसके मैं आपको कॉपी भेजूंगा, आप इसकी इंक्वायरी करिए और इसको रीट पे हाई कोर्ट में इसकी अपील करके इसका अप्रूवल रिजेक्ट कराइए, और तब तक मैनेजमेंट इसको सस्पेंड करके इसकी पूरी इंक्वायरी करिए। इसके और और 2-4 जुमले थे, जैसा इसने एक बार कहा था कि अगर डैश 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 इंसान होता तो मैं उसके ऊपर पेशाब करता। मैं खुल के साफ नहीं कह रहा हूँ कि अगर खुल के बोलूँगा ये बात तो लोग उसको वहाँ जाके स्कूल में से निकाल कर मारेंगे। हाँ, और ये मुझ पे लग जाएगा कि भाई मैं जातिवाद करा रहा है या प्रांतिवाद करवा रहा हूँ, ऐसा इस तरह से मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर ये इस तरह से बात कर सकता है तो यूपी में कहाँ पर रहता, उसकी तहकीकात कीजिए। उसके बाद उसके फादर कहाँ के हैं, कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है? अभी सर्च चालू हो रहा, तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इसको ऐसे लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल इसको ऊपर सज़ा चाहिए, और ये इसकी पूरी डिग्री वापस से चेक होना चाहिए कि ये डिग्री वैलिड है, इनवैलिड है। और ये जो पैसे का सैलरी क्लेम कर रहा है, 2017 में कोर्ट का ऑर्डर आया और 2026 चल रहा है, यानी 9 साल के बाद तुम इसके पीछे कहीं ना कहीं सस्पिशियस है कि कहीं ना कहीं कुछ तो डाउट है। तो डिपार्टमेंट जब उसको देना ही है ना, तो एक साल और 2 साल के बाद दो। जब तक हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन डालो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, पूरा सब चीज़ करो। हाँ, जब तक और मैनेजमेंट यहाँ पर उसको सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी करे। जाने दो, वो कोर्ट में कहाँ तक जाता, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता, कहाँ तक लड़ता, जाने दो। और वो जो हेडमास्टर है, वो हेडमास्टर भी उसका सब वहाँ तीनों चोर बैठे हैं, वो हेडमास्टर, क्लर्क और ये तीनों चोरी करके इसकी सैलरी निकालना चाह रहे ताकि मिली भगत करके। और वहाँ का साउथ जोन का जो सैलरी सुप्रिटेंडेंट है उसमें मिला हुआ है। उसकी बात करने के अंदाज से लग गया था कि वो उस तरह से। मैंने तो वीर मैडम को उसकी डिग्री की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने पर्सनली जाके मिल के उसको दिया था। क्या हुआ अभी मैं रमज़ान की वजह से जा नहीं सक रहा कि रमज़ान के बाद जाके बराबर इंक्वायरी करूँगा। और उसके फर्दर मैं एजुकेशन मिनिस्टर, मुख्य चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबको लेकर लिखूँगा कि अगर ये चीज़ वो हमारे यहाँ होती है क्या, हमारे यहाँ कोई ऐसी है क्या कि डिग्री 1 साल में मिल जाए? नहीं तो फिर कैसा होता? वो सैलरी सुप्रिटेंडेंट परेल वाला बोलता हो वो यूपी में होता होगा। तो यूपी में होता तो वो नौकरी यूपी में करे ना, फिर यहाँ क्यों यहाँ पर
की पगार लेके क्यों, यहाँ की पगार लेके वो इतना इतना गिरा के बात करता हम लोग को कि पूछो मत। इंशाल्लाह उसके बाद और दो चार वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़ और एडवांस में रमज़ान मुबारक।